आज वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं आपको जो आपको जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे और बनने वाले होंगे और अब तक जितने बन चुके हैं उनको देखने का क्या नजरिया होना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए भारत के संविधान की, किन किन मेन मुद्दों पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए उसका। फिर उसके बाद है कार्यपालिका की जवाबदेही में संसद की भूमिका 2021 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां देखिए आपको दिया होगा मैंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और उसमें नियंत्रण और संतुलन की बात मैंने। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मेंटोर पर। मैं नवाज सर फिर एक बार आप सभी के लिए एक शानदार एनालिसिस लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, पूरा क्वेश्चन पीछे लिख रखा है आपने और कह रहे हैं क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं होगा। वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं आपको जो आपको जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे और बनने वाले होंगे और अब तक जितने बन चुके हैं उनको देखने का क्या नजरिया होना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए भारत के संविधान की, किन किन मेन मुद्दों पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, उसका सबूत के साथ प्रमाण आपको देने जा रहा हूं। ये प्रामाणिकता का क्लास है। ये आज प्रमाण कर दूंगा कि आखिर कैसे तैयारी करनी है जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और यहां से आप जाइएगा और तलाश कर लीजिएगा यूट्यूब की दुनिया में, इतना शानदार एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नवाज सर की क्लास है। जिसने भी नवाज सर की क्लास की उसने एक पॉइंट को जाना है कि उसे यहां से जो मिल रहा है वो कहीं और से मिलने वाला नहीं है। तो क्या मिल रहा है ऐसा जो कहीं और नहीं मिलेगा? वो मिलने जा रहा है आज जीएस पेपर 2 की एनालिसिस में। मैं कुछ डायमेंशन आपके सामने रख रहा हूं। वो डायमेंशन है जो आपको बताएंगे कि कैसे जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आपको ध्यान देना है। यहां देखिए लिख रहा है कि संविधान से संबंधित प्रश्न में क्या ध्यान रखें। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तैयारी करें तो उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, समाज के किन वर्गों के प्रति बेहतर प्रशासन चलाने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, उनके प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में, उनको कैसे हर एक रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें मिले, उनके सड़क, अस्पताल, कहीं भी आने जाने की चीजें, ये सब उनको प्रोवाइड हो। फिर उसके बाद है आर्टिकल्स। तो उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है आर्टिकल्स पर, क्योंकि आर्टिकल्स के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कई बार डायरेक्ट आर्टिकल्स के माध्यम से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जिन डायमेंशनों पे ध्यान देना है कि जितने भी महत्वपूर्ण केस और वाद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए हैं, उन फैसलों में जिन प्रमुख फैसलों को आपको याद रखना है, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, जैसे कोयलो हो तो हॉर्न मामला, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं गोलकनाथ केस, फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस, उसके बाद नास फाउंडेशन केस, फिर उसके बाद पुट्टू स्वामीवाद जिससे निजता का अधिकार निकला था, फिर उसके बाद आपका जो है सज्जन सिंह वाद। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो भारतीय संविधान पर प्रभाव डालते हैं और भारतीय राजनीति पर उनका एक गहरा प्रभाव है, जिनकी वजह से क्या हुआ है, भारत में और लोकतंत्र मजबूत हुआ है और भारत के संविधान का संरक्षण हुआ है। फिर उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संविधानों से तुलना, यानी अंतरराष्ट्रीय संविधान यानी अमेरिका का संविधान और उसके प्रोविजन भारत से कैसे अलग है, फ्रांस भारत से क्या सीख सकता है, भारत फ्रांस से क्या सीख सकता है, क्या कारण है कि ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट सुप्रीटेंट होती है, वहां पे संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है, जबकि भारत में शक्तियों का पृथक्करण है और सब में शक्तियों को बांटा गया है। फिर उसके बाद जितने भी विभिन्न आयोग हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आप, जैसे संघ लोक सेवा आयोग देख रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ
पावर का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इसमें नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद महिलाओं, वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक से रिलेटेड जितने प्रावधान हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके संरक्षण के लिए और उनसे संबंधित जितने मुद्दे हैं उनका संविधान से क्या रिलेशन है, इन लोगों के लिए संसद क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका ने क्या रोल अपनाया है और किस प्रकार से आज 1951 से लेकर के 2024 तक इन वर्गों में परिवर्तन आया है। राजनीति में परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, कितनी महिलाएं सांसद बन रही, विधायक बन रही, कितनी महिलाएं सीईओ हैं, कितनी महिलाओं में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलता है, ये सभी पॉइंट आपको देखना होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का सेशन अपने आप में आपको यह बताने के लिए मैंने क्रिएट किया है कि आखिर जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। समझ रहे हैं आप? तो अब उसके बाद जो पॉइंट आपको देखना है वो है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 विशेष रूप से आपको देखना है। तो किन किन पॉइंटों को आपने देख लिया जिस पर विशेष ध्यान देना है? पहला पॉइंट है कि जैसे ही जीएस पेपर 2 में संविधान वाली तैयारी आप करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तैयारी करने में ये सभी पॉइंट अगर आपने तैयार कर लिया तो भविष्य का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, वो आपके छूटने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट विशेष रूप से कल्याणकारी राज्य, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई केस और वाद हो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से तुलना कि फ्रांस का संविधान भारत के संविधान से कैसे अलग है, फ्रांस का संविधान क्या सीख सकता है भारत के संविधान से। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का पॉइंट, क्योंकि फंडामेंटल और राइट और डीपीएसपी को अगर आपने छोड़ा तो संविधान की तैयारी अधूरी है, क्योंकि जहां एक नागरिक को अधिकार न मिले वह नागरिक हो ही नहीं सकता। जहां एक नागरिक को अधिकार के साथ साथ उसको कुछ और ऐसे पॉइंट ना मिले जिसको यह आभास हो कि अगर मुझे नागरिकता मिली है तो कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं और मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिसको भविष्य में सरकार कानून बना करके देगी। जैसे पंचायत के स्तर पे हमें प्रधान बनना था तो ये डीपीएसपी में दिया गया, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को, नगर निगमों को स्थापित करके वो अधिकार एक्स्ट्रा दिया गया, यानी एक्स्ट्रा फिल्म और डोमिनोज दिखाने का वादा है संविधान का आपको। फिर उसके बाद शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को विशेष रूप से ध्यान देना है। महिला, वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित मुद्दे और संविधान उनके लिए क्या प्रोविजन करता है, न्यायपालिका ने काम क्या किया, कार्यपालिका ने क्या काम किया, इस पर। फिर उसके बाद पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, 1950, इस पे विशेष रूप से ध्यान दें। इंपॉर्टेंट एक्ट जो कानून बन चुके हैं उन पर भी डायरेक्ट प्रश्न आता है। फिर उसके बाद है संवैधानिक पोस्ट, संवैधानिक जो है आपका पद, ये पोस्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रपति क्यों तानाशाह नहीं हो सकता, उपराष्ट्रपति सभापति कहलाता है तो राज्यसभा में उसका क्या रोल है, महानियंत्रक परीक्षक जो है आर्टिकल 148 के तहत भारत का, वह ब्रिटेन से कैसे अलग है, क्यों भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर निगम पर विशेष ध्यान दें। फिर न्यायपालिका तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इस न्यायपालिका में क्या क्या पॉइंट, इससे रिलेटेड आर्टिकल 124 से 147 तक। कोलेजियम सिस्टम को जानना है, कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजन है और क्या कारण है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में विवाद है, न्यायपालिका संसद में झड़प है, क्या कारण है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कई बार प्रश्न उठते हैं, ये सभी डायमेंशन बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद आपका मंत्री परिषद इंपॉर्टेंट है। फिर संसद और उससे रिलेटेड समितियां। आप कहेंगे सर इतना सब बता दिए, बहुत चिल्लाया आपने, मजा नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है भैया? इसलिए नहीं आ रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए तब ना माने कि ये सब पॉइंट आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी अगर करनी है मेंस की तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। तो एग्जाम्पल कहां है? आओ बेटा चलो देखो, यहां पे 2016
कोहिनो केस में क्या अभी निर्धारित किया गया था? कोहिनो केस क्या था? ये डायरेक्ट पूछ लिया भैया। तो हमने यहां लिखा है केस और बात से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा। चलिए यहां से एरो निकाल के यहां मिला देता हूं। फिर पूछ रहा है आपका पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2020 का। यहां देखिए मैंने डायरेक्ट टीआरए लिखा हुआ है यहां पे पॉइंट। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रश्न डायरेक्ट 2020 में आ गया। तो ये देखिए अधिनियम और एक्ट मैंने लगाया हुआ है कि इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद है कार्यपालिका की जवाबदेही में संसद की भूमिका, 2021 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां देखिए आपको दिया होगा मैंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और उसमें नियंत्रण और संतुलन की बात मैंने स्टार्टिंग में की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2021 के जीएस पेपर 2 की बात हो रही है, कल्याणकारी राज्य और प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो अब देखिए ये रहा कल्याणकारी राज्य, डायरेक्ट आया आपका कल्याणकारी राज्य और स्वास्थ्य। फिर है निवास और विचरण का अधिकार और उस पर सीमाएं, आर्टिकल 19 के तहत भारत में कहीं भी बसने और कहीं भी आने जाने का अधिकार है। जैसे कोई अगर बिहार का आदमी है तो लखनऊ में आके जमीन खरीद सकता है, लखनऊ का आदमी है तो आंध्र प्रदेश में जाके जमीन खरीद के रह सकता है। लेकिन ये अधिकार तो मिला है, लेकिन उस पर कुछ सीमाएं भी है ना। आप उत्तर नॉर्थ में उत्तर पूर्व जाकर के असम के किसी जनजाति इलाके में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, तो इस पर कुछ सीमाएं हैं। तो 2022 में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप बताओ फंडामेंटल राइट और उस पर विशेष ध्यान देने की बात मैंने कही कि नहीं कही? डायरेक्ट प्रश्न आ गया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 2022 का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जो सभापति की भूमिका निभाते हैं राज्यसभा में, तो उनकी भूमिका क्या है, कैसे काम करते हैं वो? तो बताओ मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? यहां देखो संवैधानिक पद, संवैधानिक पोस्ट से रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न आता है। फिर है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 2023 में प्रश्न आया है। अब आप बताओ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट से फिर प्रश्न आया कि नहीं आया? फिर देखिए धर्मनिरपेक्षता, भारत की धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस कैसे क्या सीख सकता है? 2019 का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। आप बताइए, यहां पे मैंने लिखा है अंतरराष्ट्रीय संविधानों से तुलना, कि भारत के संविधान का प्रावधान अंतरराष्ट्रीय संविधानों से कैसे मिलता है? डायरेक्ट प्रश्न आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित 2018 में प्रश्न, तो आप बताइए, यहां पे संवैधानिक पद लिखा है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आया है। अब जिन बच्चों ने इन सभी पॉइंटों पे ध्यान दे दिया, कल्याणकारी राज्य, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, केस और वाद, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से तुलना, संवैधानिक आयोग, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, महिला और वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित मुद्दे, पीआरए, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट, संवैधानिक पद, स्थानीय निकाय, न्यायपालिका, मंत्री परिषद, संसद और उसकी समितियां, तो मेंस में उसका 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गया है। और 50 से 60 नंबर की बात कर रहे हैं, 1 नंबर से भी कोई मेंस के सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। इतनी तगड़ी एनालिसिस कहां मिलती है जनाब? ये सिर्फ द मेंटोर चैनल पे मिलती है, नवाज सर की क्लास में मिलती है। और अगर अब भी आप इसको व्यापक रूप से नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये आपकी भूल है, क्योंकि इस तरह की एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। बहुत से स्कोप हैं यूपीएससी में पढ़ाने का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन सच में अगर आपके अंदर नजरिया है तो लीजिए यहां से भी नजरिया और बदल दीजिए अपनी किस्मत और मेंस की आंसर राइटिंग को बेहतर बनाइए। मेरे साथ मिलकर के इस तरह की एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के किसी एक खास एपिसोड के माध्यम से। आंसर राइटिंग की प्रोग्राम तो चली रही है, लेकिन आज आपके लिए ये नया एनालिसिस लेकर के आया हूं। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। पूरी वीडियो को शानदार तरीके से एक बार और देखने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।